Father, it's really nice to meet you again. Nice to be back. Father, आप 6 महीने के बाद पिलग्रिमेज से लौटे हैं। इस दौरान मैंने अपने स्कूल के एक बच्चे राहुल में वो सारे चिन्ह देखे हैं जिनसे मुझे पूरा यकीन है कि राहुल में वो सारी ताकत है जो प्रोफेसर बिश्नोई ने अपनी किताब में एक डिवाइन चाइल्ड के बारे में लिखा है। क्या ये वही बच्चा है जो फादर क्रिस्टो की डेथ के साथ एसोसिएटेड है? यस फादर, उस बच्चे के बारे में जो मेरा शक था पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हो रहा है। गॉड के खिलाफ उठ खड़े होने वाली ताकत हमारे स्कूल में? यस फादर, देखकर विश्वास नहीं होता है, पर पुरानी किताबों में लिखा है कि ये बच्चा इंसान का नहीं होगा। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तहकीकात कर रहे हैं उन्हें भी यही पता चला है कि राहुल शायद भेड़िए का बच्चा है। उन्हें पक्के सबूत मिल भी जाते हैं जब वो एक घने जंगल में अपनी टीम के साथ सबूत तक पहुंचने ही वाले थे कि राहुल के पिता जो उस वक्त उनके साथ थे उनके मोबाइल पर खबर आई कि राहुल आखिरी सांसें गिन रहा है, इसलिए उनको वापस लौटना पड़ा। Evil does not fall ill. अगर ये बच्चा वाकई वो ताकत है तो ये ना बीमार पड़ सकता है ना मर सकता है। अपनी इन्हीं उलझनों को आपके पास सुलझाने आया। फादर डकुना, मान लो आप सही कह रहे हैं, तो ये बच्चा बीमार क्यों पड़ा? सिर्फ पुलिस को सबूत तक पहुंचने से रोकने के लिए? नो, उसके पास और बेहतर रास्ते होते हैं। फादर, हो सकता है वो मैं डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, हमारा ध्यान बटाना चाहता हूँ। मगर क्यों? कोई कारण होना चाहिए, और अगर है तो वो जानना जरूरी है। फादर, कुछ दिन पहले राहुल बीमार पड़ा था तो हॉस्पिटल में एक अजनबी उससे मिलना आया। बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि चांद तारे लुप्त हो सकते हैं लेकिन राहुल नहीं मर सकता। मौत तो राहुल का खिलौना है। राहुल मौत के साथ खेल सकता है लेकिन मौत राहुल के साथ नहीं खेल सकती। ऑल दिस स्टफ। और उसके बाद प्रोफेसर बिश्नोई जिन्होंने डिवाइन चाइल्ड पर एक किताब लिखी, उनकी लाश मिली। शरीर में एक बूंद खून बाकी नहीं बचा था। आई एम श्योर ये सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन जिस डिवाइन चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं उसका रूप और विकराल होगा। उसके फॉलोअर्स भी सामने आने चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, कई। ये अंधेरे की ताकत वो फौज है जो हर उस चीज का नाश कर देती है जो हमारे भगवान ने बनाई है। राइट फादर, मुझे यकीन है कि ये फौज हमारे सामने आ रही है। हॉस्पिटल में आया हुआ वो अजनबी इन्हीं में से एक था। फादर, हम इस ताकत को कैसे रोक सकते हैं? मुझे लगता है गॉड हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। फादर, आपके दिखाए रास्ते बिना मैं कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। प्लीज फादर, शो मी सम वे। जो कुछ हमने पढ़ा है उससे सिर्फ इतना जानते हैं कि जहाँ पे भी इस ताकत का चेहरा या निशान होगा वहीं पे होंगे 3 खंजर या फिर उनका राज। इस ताकत का खात्मा सिर्फ इन 3 खंजरों से ही हो सकता है। फादर, शायद मैं आपको बता सकता कि ताकत की शुरुआत कहाँ से है। फादर, हम कोशिश। कोई फायदा नहीं होगा फादर डकुना। आवर गॉड इज ग्रेट। उसने पूरी शैतान फौज को खत्म करने के लिए सिर्फ एक आदमी चुना है। वो आदमी जो मानव जाति का मसीहा होगा, सिर्फ वो इन 3 खंजरों को इस्तेमाल कर पाएगा और कोई नहीं। फादर, ये शैतानी शक्ति हमारे सामने है, पर मसीहा कहाँ है? कैसे ढूंढेंगे मुझसे? इसका जन्म एक आम आदमी के रूप में होगा, लेकिन इसके शरीर पर एक निशान होगा। वो निशान इसकी रक्षा करेगा।
मॉर्निंग फादर। ऑफिसर, कल रात मेरी सीनियर प्रीस्ट फादर फर्नांडिस से बात हुई और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है फादर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। थैंक यू। ऑफिसर, फादर फर्नांडिस ने बताया कि इस शैतानी ताकत पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। कैसे फादर? फादर फर्नांडिस को यकीन के साथ पता है कि पूरी शैतानी ताकत की फौज को हटाने के लिए हमारे गॉड ने एक ही इंसान को चुना है, एंड ही इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। कौन है ये आदमी फादर? कहाँ है? अभी तो हम उसे नहीं पहचानते हैं, मगर हाँ, उसके शरीर पर एक खास निशान होगा जिससे पता चल जाएगा कि हमारा मसीहा कौन है। कहाँ है ये निशान फादर? कैसा है ये निशान? कैसा है, क्या है, ये तो पता नहीं, पर हाँ, उसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। फादर, ये सेवियर कौन है ये हम नहीं जानते। जिस निशान से हम उसे पहचान सकते हैं वो कैसा है ये हम नहीं जानते। हम आगे कैसे बढ़ेंगे फादर? रास्ता मिला है तो चलते चलते मंजिल भी मिल जाएगी। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ पर बहुत पुरानी किताबें हैं और फादर फर्नांडिस को यकीन है कि हमें वहाँ पर उस निशान की तस्वीर जरूर मिलेगी, और वहाँ जाने के लिए आज ही निकल रहा हूँ। फादर, एक और बात पता लगा सके तो लगाइए। मैं राजीव सक्सेना को प्रोफेसर बिश्नोई के घर लेकर गया था, फिर मैं उन्हें उस गुफा लेकर गया था। दोनों जगह उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें दोनों जगह डेड ब्लड की मौजूदगी का एहसास हुआ। डेड ब्लड? यस फादर। राजीव सक्सेना का मानना है कि यहाँ दोनों जगह कुछ ऐसा है जो जीवन से परे है, आत्माओं से हटके, कुछ ऐसा जो जीवित नहीं है। ये उसे डेड ब्लड कह रहा है। ऑफिसर, हो सकता है ये शैतानी शक्ति उस डेड ब्लड से बनी। जो भी हो, मॉनेस्ट्री में अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है फादर, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगा। वैसे भी रूबी गुजराल धौलपुर से काफी जानकारी लेकर लौट रही है। चलता हूँ फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। डेड ब्लड। ऑफिसर, रूबी बोल रही हूँ। ड्यू आ गई हूँ मैं और फौरन आपसे मिलना चाहती हूँ, इट्स पॉसिबल। होटल हजारों, आधे घंटे में। ओके, थैंक यू। हाय रूबी, वेलकम बैक। थैंक यू। अरे ये चोट कैसे लगी? बताती हूँ आपको सब, बट आई एम ग्लैड टू बी बैक। काफी बुरा लगा कि आप चोट खाकर वापस लौटी हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है। कोई दुख की बात नहीं है ऑफिसर। जब भयानक किस्से कहानियों का सच्चाई के रूप में सामना होता है तो जान गंवाने से बेहतर है कि छोटी सी चोट के साथ हम बच निकले। आई थिंक ये तो बड़ी खुशी की बात है। सिंगरौली में कोई हादसा हुआ है जरूर? आप लोगों के जाने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना जारी रखा। अपने जो फॉरेस्ट ऑफिसर है मिस्टर राठौर, बड़े दिलेर आदमी हैं, हर पल हर जगह मेरे साथ थे। बहुत सारे विक्टिम्स और उनके करीबी लोगों से हम मिले, सब ने अपने अपने हाथ से सुनाए, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ ऑफिसर उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को लेकर थी। थैंक यू। रूबी, हम उस लड़की को देख चुके थे। वो एक कहानी नहीं, हकीकत है। वो हकीकत फिर एक बार मेरे सामने आई ऑफिसर। धौलपुर से हम वापस लौट रहे थे, लेट था। मिस्टर राठौर गाड़ी चला रहे थे। अचानक वो चीखे और जोर से ब्रेक लगाई। झटका इतनी जोर से लगा कि मेरा सर जाकर ये विंडस्क्रीन से टकराया और गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गई और पेड़ में जाकर टकराई। मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा कि वो मिस्टर राठौर वहाँ पड़े थे। सर से बहुत खून बह रहा था, लेकिन सांसें चल रही थी, बेहोश हो गए थे। और फिर अचानक मैंने पीछे देखा और वो उठी वहाँ, वही औरत सफेद कपड़ों में, आंखें आंसू से भरी, लाल जलती हुई। वो मुझे घूर रही थी और उसने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हटे तो आपके साथ साथ और भी बहुत सी जाने जाएगी। खौफ से एक पल के लिए मैंने आंखें बस बंद कर ली और इट वाज गॉन। वो पल में गायब हो गई, नहीं थी वो वहाँ।
एक पल में कोई पीछे की सीट से कैसे गायब हो सकता है? बट शी वाज नॉट देयर। मुझे इतना डर लगा कि मैं वापस बेहोश हो गई। I'm sorry to hear that, रूबी। रूबी, कहीं ये हादसा तुम्हारी कल्पना में तो नहीं हुआ है? हर समय उस लड़की के किस्से, बार बार उस लड़की की वजह से हुए हादसे के बारे में तुम बोल रही हो। कहीं ये तुम्हारी कल्पना में महज एक डरावना सपना तो नहीं है? सपना होता तो सिर्फ मैं देखती ना ऑफिसर। लेकिन जब हम धौलपुर के हॉस्पिटल में गए ये सब पट्टी वट्टी लगाने के लिए, तब मिस्टर राठौर ने मुझे बताया कि अचानक वो औरत गाड़ी के सामने आई, रोती हुई। मिस्टर राठौर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रोड से उतर गई और वो एक्सीडेंट हुआ। कह रहे थे कि कोई और होता तो उसे हार्ट अटैक आ गया होता। आई होप मिस्टर राठौर इज ओके। Yeah, he's okay. पर यहाँ आकर मैंने सुना कि प्रोफेसर बिश्नोई, हाँ कैसे हुआ ये? रूबी, प्रोफेसर बिश्नोई बहुत अजीब तरीके से मरे। अगर मैं ऑफिशियल लाइन बयान करूं तो ये केस बहुत जल्द अनसॉल्व्ड केसेस में लिस्ट हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे ऑफिसर? रूबी, मैं राजीव सक्सेना से मिलने गया था। उनके माध्यम से मैंने आलिया को कांटेक्ट किया। आलिया ने हमारे शक की तस्दीक की। उसने बताया कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। शैतानी शक्ति ने उसे रास्ते से हटा दिया था। जिस ट्रक ने उसे कुचला था वो खुद ब खुद चल रहा था। फिर आलिया ने हमें बताया कि वो शैतानी शक्ति प्रोफेसर बिश्नोई को खत्म करने जा रही है। मैंने फौरन प्रोफेसर बिश्नोई को फोन करके वार्न करना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दम तोड़ चुके थे। उनकी मौत की हालात ने सबको पजल कर दिया। फोरेंसिक डॉक्टर्स भी चकरा गए। लेकिन मौत का कारण क्या था? रूबी, यही बात समझ में नहीं आई। प्रोफेसर बिश्नोई की गर्दन पर सांप के काटने के निशान थे और अचंभे की बात है कि उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। How can that be possible, officer? ऐसा ही हुआ है रूबी। और एक और जरूरी बात है जो आलिया ने हमें बताई कि शैतानी शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग दीव में आ रहे हैं। और इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। कैसा सबूत? एक अजनबी जिंदा गोम्स की कब्र ढूंढ रहा है और वही अजनबी राहुल का शुभचिंतक बनकर उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। राहुल अभी तक बीमार है, हॉस्पिटल से निकला नहीं? हाँ, हॉस्पिटल में है, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा उसे किसी भी वक्त घर ले जा सकते हैं। राहुल को दवाई दे दी? हमारा बेटा इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर आया। आपको खुशी नहीं है बल्कि परेशान लग रहे हैं। सुधा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? तुम्हें याद है एक अजनबी राहुल से मिलने हॉस्पिटल में आया था? हाँ, वो अजनबी जो बेकार में जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बेकार में नहीं सुधा, वो सब कुछ जानता है। देखिए, मैं राहुल की माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि वो किस किस को जानता है। सुधा, राहुल के बारे में कई ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मुझे बेवजह एक अजनबी की बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। राहुल को जानने वाला वो अजनबी गोम्स नाम के एक आदमी की जान के पीछे पड़ा हुआ है और मैं गोम्स से मिला हूं। गोम्स 12 साल पहले एक गुफा में गया था जहां उसने एक डीमन चाइल्ड यानी कि दानव बच्चे की तस्वीर देखी है जो 200 साल से उस गुफा में बनी हुई है। और जब से गोम्स ने उस तस्वीर को देखा है, मौत उसका पीछा कर रही है और खौफ ने तो उसे पागल ही कर दिया है। गोम्स खौफ में है, पागल है। हमें उससे क्या? हम क्यों उसकी चर्चा कर रहे हैं? सुधा, डीमन चाइल्ड का जो चेहरा गोम्स ने उस गुफा में देखा है वो किसी और का चेहरा नहीं, हमारे अपने बेटे राहुल का चेहरा है। आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं, विश्वास है तो एक ऐसे आदमी पर जो आप ही के कहे अनुसार पागल है। सुधा, मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है। जान से ज्यादा प्यार करता हूँ अपने बेटे को और तुम लोग की खुशी के लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ।
लेकिन सुधा, जो आज सच्चाई मेरे सामने है मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मुझे ताज्जुब है कि आप ऐसी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। आपकी सोच इस तरह की हो सकती है। सुधा, बात सोच की नहीं, सच की है। मैंने हर पहलू को समझा है, परखा है, तभी मेरी हिम्मत हुई है तुमसे ये सब बात करने की। धौलपुर में कई बातों को मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। लोग इस तरह की बातें ऐसे नहीं करते हैं सुधा। धुआं बिना आग के पैदा नहीं हो सकता। सच तो ये है रवि कि आप पर फादर डिकूना और उस ऑफिसर जैसे लोगों की बातों का असर हो गया है, और न जाने क्या नाम शनाब कह जा रहे हैं। एक पागल की बातों का पतंगड़ बना रहे हैं आप। सुधा, गोम्स पहले पागल नहीं था, लेकिन जब से उसने राहुल का चेहरा देखा बस रवि, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं सुननी है। घर के मुखिया का काम होता है अपने घर को बांध कर रखना, और आप तो अपने घर को आग लगा रहे हैं। सुधा, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? समझो जरा, तुम इस तरह से नजरअंदाज नहीं करती अगर तुमने वो सब देखा होता जो मैंने देखा। गोम्स ने धौलपुर में बस गोम्स खौफ में है, पागल हो गया है, या वो कल को मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।